सलमान खान की जान खतरे में है क्या? पहले सैफ, अब सलमान के घर में घुसने की कोशिश। ये चल क्या रहा है? सलमान खान बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जिनके चर्चे आजकल उनकी फिल्मों को लेकर कम और सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर ज्यादा हो रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। 2 दिन में 2 बार सलमान खान की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। दोनों ही बार सलमान खान के घर में घुसने की कोशिश की गई। एक महिला तो पुलिस को चकमा देकर गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर तक घुस गई, जबकि दूसरे शख्स को पुलिस ने एंट्री पॉइंट पर ही काबू में कर लिया। आज की खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि 2 दिन के अंदर 2 बार सलमान खान की यह चाक चौबंद सिक्योरिटी फेल हो चुकी है। 2 अलग अलग वक्त पर सलमान के घर में घुसपैठ करने वाले लोगों की पहचान जितेंद्र कुमार और ईशा छाबड़ा के तौर पर हुई। 19 मई को सुबह करीब 3:30 बजे ईशा छाबड़ा नाम की महिला गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची, जिसकी फोटो आप देख रहे हैं। ईशा छाबड़ा ने सिक्योरिटी को बताया कि वो गैलेक्सी अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर पर आई। ऐसे में पुलिस ने ईशा को गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर जाने दिया, लेकिन सीसीटीवी में सिक्योरिटी ने देखा कि ईशा छाबड़ा की हरकतें संदिग्ध हैं। ईशा ने पहले 4थी फ्लोर की बेल बजाई और फिर पहली फ्लोर पर आ गई। बताया जा रहा है कि ईशा ने सलमान खान के घर का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन जब तक वो सलमान खान के घर के अंदर दाखिल हो पाती, उससे पहले ही पुलिस वाले एक्टिव हो गए और ईशा छाबड़ा को हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि जिस महिला ने सलमान के घर में घुसने की कोशिश की वो 32 साल की मॉडल है। ईशा छाबड़ा ने पुलिस को बताया कि वो खार इलाके की रहने वाली। ये उसकी तस्वीर है, देखिए सीसीटीवी में देख के कैसा मुंह बना रही है। 6 महीने पहले एक पार्टी के दौरान सलमान खान से मिली भी थी कहा जा रहा है, और सलमान खान के बुलावे पर ही गैलेक्सी अपार्टमेंट आई थी, यह भी दावा किया जा रहा है। लेकिन जांच में पता चला कि सलमान खान न तो ईशा को जानते हैं और ना ही उन्होंने ईशा को अपने घर पर बुलाया था। सीसीटीवी में कैद हुई ईशा छाबड़ा की यह तस्वीर देखिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सलमान खान की सिक्योरिटी को मुंह चिढ़ा रही है कि इतने अरेंजमेंट के बाद भी वो सलमान खान के घर तक पहुंच गई। पुलिस ने ईशा छाबड़ा को क्रिमिनल ट्रेसपास के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब पुलिस 2 पहलुओं पर जांच कर रही है। पहला तो यह कि ईशा छाबड़ा इतनी आसानी से गैलेक्सी अपार्टमेंट में कैसे घुस गई, ईशा छाबड़ा ने चाक चौबंद सिक्योरिटी को चकमा कैसे दिया। दूसरा यह कि ईशा छाबड़ा सलमान खान के घर में क्या करने आई थी। ईशा छाबड़ा को किसी ने सलमान के घर की रेकी करने तो नहीं भेजा था। लॉरेंस बिश्नोई से धमकियां मिलने के बाद सलमान खान खुद भी अलर्ट रहते हैं। उन्हें गैलेक्सी अपार्टमेंट की उस बैल्कनी को भी बुलेट प्रूफ शीशे से ढकवा दिया है उन्होंने, जहां पर आकर सलमान खान अक्सर अपने फैन से रूबरू होते थे। ये बुलेट प्रूफ शीशा लग गया। अब इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी ईशा छाबड़ा का गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर सलमान खान के घर तक पहुंच जाना भाई किसी के गले से नहीं उतर रहा। ऐसे में जब मुंबई पुलिस सलमान खान की सिक्योरिटी रिव्यू कर रही थी तो अगले ही दिन एक और घटना हो गई। 20 मई की सुबह करीब 9:45 पर एक शख्स गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर देखा गया। पुलिस ने उसे समझाकर सलमान खान के घर के बाहर से जाने को कहा तो उस शख्स ने गुस्से में अपना मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। यही शख्स शाम को करीब 7:15 बजे सलमान के घर बाहर लौटा और एक कार के पीछे छिपकर गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने इसे देख लिया और हिरासत में ले लिया। जितेंद्र सिंह नाम का यह शख्स छत्तीसगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। जितेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि वो सलमान खान से मिलना चाहता था। जब पुलिस ने मिलने नहीं दिया तो छिपकर अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करने लगा। यानी सलमान खान को धमकियां पहले ही मिल रही हैं, वो बुलेट प्रूफ शीशा लगा रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, और यहां हाल यह है कि 2 दिन के अंदर 2 बार घुसपैठ की कोशिश हो गई। क्या ये चल रहा है? भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के एयरबेस पर ही गड्ढा नहीं किया, बल्कि उसकी सोच में भी गड्ढा करके खौफ भर दिया है, और इस गड्ढे से वो आसानी से निकल नहीं पाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता यही है कि इसने पूरे देश को जोश में भर दिया। जो लोग इस देश में यह माहौल बना रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पीएम मोदी कुछ कर नहीं पाए, उन्हें आज बीकानेर में रैली के दौरान लोगों का जोश देखना चाहिए। राजस्थान से पीएम मोदी ने यह बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई और कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया। सुनिए जरा। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को
घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। वो मानो बॉर्डर के पास खड़े होकर पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे कि अभी और मारेंगे, पीओके लेकर रहेंगे। पीएम मोदी ने आज बीकानेर में शक्ति पूजा भी की। प्रधानमंत्री बीकानेर के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर पहुंचे, पूरे विधि विधान से पूजा की। करणी माता को शक्ति और योद्धाओं की देवी माना जाता है। करणी माता बीकानेर राजघराने की कुल देवी हैं। बीकानेर के लोग करणी माता को अपनी रक्षक मानते हैं। पीएम मोदी ने करणी माता के मंदिर में पूजा करके देश की सुरक्षा की कामना भी की। नरेंद्र मोदी की यह शक्ति पूजा पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश है। नरेंद्र मोदी हर दिन पाकिस्तान के अंदर जो डर का लेवल है वो बढ़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा खौफ तो नरेंद्र मोदी ने पीओके को लेकर भर दिया है। पाकिस्तान को पता है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। नरेंद्र मोदी अब लगातार पीओके की बात कर रहे हैं। अब यही सोच सोचकर पाकिस्तान परेशान है कि नरेंद्र मोदी पीओके पर करने क्या वाले हैं। क्योंकि कल शहबाज शरीफ ने कहा था कि भारत में पानी, ट्रेड, टेररिज्म और कश्मीर पर बात होगी। आज पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को फिर क्लियर कर दिया कि न ट्रेड होगा न टॉक होगी, और पानी तो भूल ही जाओ। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उनके एजेंडे पर ऑपरेशन पीओके है, जो हमने पाठशाला में आपको बहुत पहले बताया था कि नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन पीओके लॉन्च कर दिया है। वहां से पाकिस्तान को अपना अवैध कब्जा हटाना होगा, यह प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्लियर कर दिया। एक बार पीएम को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इधर पीएम मोदी ने बॉर्डर के पास खड़े होकर पीओके खाली करो कहा, और उधर पीओके में क्या हो गया। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। यानी प्रधानमंत्री 400 और ब्रह्मोस का जलवा तो पाकिस्तान देख चुका। अब इससे भी भयंकर हथियार अगली लड़ाई के लिए रेडी हो रहे हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब ऐसा बारूद बन चुका है जो पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ेगा। सुनिए आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्या कहा, फिर भारत के वो नए हथियार दिखाता हूं जो ब्रह्मोस से भी एक लेवल ऊपर के होंगे और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा देंगे। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया
कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। पाकिस्तान के हथियारों को तो भारत ने मलबे का ढेर बना दिया। चीन से जो फाइटर प्लेन और मिसाइलें पाकिस्तान ने भीख में ली थी, उन्हें कबाड़ बना दिया। टर्की से पाकिस्तान ने खैरात में जो ड्रोन पाए थे, उन ड्रोन को धुआं धुआं कर दिया। और अभी तो भारत ने अपनी ताकत का सिर्फ ट्रेलर पाकिस्तान को दिखाया। नरेंद्र मोदी तो अगली बार के लिए भयंकर हथियार लेकर आने वाले हैं। जिस ब्रह्मोस के खौफ में पाकिस्तान अब तक है, उस ब्रह्मोस से भी खतरनाक मिसाइल आने जा रही है। खबर है कि डीआरडीओ एक ऐसी मिसाइल बना चुका है जो पूरी तरह स्वदेशी है, जो ब्रह्मोस मिसाइल की जगह ले सकती है। यह मिसाइल ब्रह्मोस से सस्ती है और यह तेजी से दिशा बदल सकती है, तेजी से ऊंचाई कम या ज्यादा कर सकती है। अपनी हर जगह इस्तेमाल की जा सकने वाली मिसाइल है। समुद्र या सतह से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। कम ऊंचाई की वजह से यह रडार की पकड़ में आना मुश्किल है इसका, साथ ही इस पर हमला करना मुश्किल होगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल की स्पीड ब्रह्मोस की तरह ही 3062 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। यह नई मिसाइल नए जनरेशन की मिसाइल होगी जो ज्यादा सस्ती होगी और कम समय में बनाई जा सकेगी। पाकिस्तान के लिए इससे भी एक और बुरी खबर है, और वो ये कि भारत ब्रह्मोस का और ताकतवर वर्जन भी बना रहा है। भारत ज्यादा लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है। इसके 1 साल में तैयार होने की संभावना है। इसका नाम ब्रह्मोस एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर से बढ़ाकर 800 किलोमीटर की जा रही है। यह अभी के ब्रह्मोस से ज्यादा कॉम्पैक्ट और स्लीक होगा। इसका वजन अभी के ब्रह्मोस से आधा होगा, यानी अब भारतीय एयरक्राफ्ट दोगुनी संख्या में ब्रह्मोस लेकर उड़ेंगे। नई ब्रह्मोस मिसाइल इतनी हल्की होगी कि इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे तेजस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सोचिए, जब ब्रह्मोस के मौजूदा वर्जन ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए, तो भाई जब इसकी पावर डबल हो जाएगी तो पाकिस्तान का क्या हाल हो। इतना ही नहीं, जिन कामिकेज ड्रोन से भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस का सीना छलनी कर दिया था, भारत अब उसका भी एडवांस वर्जन बना रहा है। भारत का पहला कामिकेज ड्रोन स्विफ्ट के डीआरडीओ के लैब में बन रहा है। इसकी रफ्तार 735 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसमें स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल होगा, यानी यह आसानी से रडार के पकड़ में नहीं आएगा। स्विफ्ट के एक ऐसा ड्रोन है जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाता है और टारगेट को भी अपनी चपेट में ले लेता है। इस ड्रोन की रेंज 200 किलोमीटर है। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत की सेना को जिस तरह से ताकतवर बनाया है, सेना को जिस तरह से आधुनिक हथियार और आधुनिक संसाधन दिए हैं, आज उसी का नतीजा है कि 3 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान की सांसें उखड़ने लगी थी। नरेंद्र मोदी की ऐसी तैयारी देखकर ही पाकिस्तान घबराया हुआ और नए एक्शन का ग्राउंड वर्क चल रहा है। पीएम मोदी आतंकवाद पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने की मुहिम में जुटे हुए। पीएम मोदी की इसी मुहिम के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दोनों यूरोप के दौरे पर निकले हुए, जहां अपने पहले पड़ाव में उन्होंने नीदरलैंड्स में न सिर्फ वहां की सरकार के सामने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखा, बल्कि नीदरलैंड के तमाम अखबारों और न्यूज चैनल्स को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने अब एक भी गलती, एक भी इत्तू सी, तो पाकिस्तान को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। वहीं दूसरी तरफ टीम मोदी दुनिया भर में आतंक पर पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए निकल चुकी है, जिसके तहत 2 डेलीगेशन यूएई और जापान पहुंचकर पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल चुके हैं। नीदरलैंड्स के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में एस जयशंकर ने कहा कि आतंक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए भारत तारीफ डिजर्व करता है और इसके लिए भारत की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। आगे एस जयशंकर ने कहा कि सीज फायर अस्थायी समाधान है, परमानेंट नहीं है। सीज फायर की वजह से दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान से आतंकी हमले यूं ही जारी रहे तो इसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। पाकिस्तानियों को अच्छी तरह से इस बात को समझ लेने की जरूरत है। यानी भारत के विदेश मंत्री
विदेशी धरती पर बैठकर पाकिस्तान between India and Pakistan, we made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. यानी भारत के विदेश मंत्री ने क्लियर बताया कि हमने सिर्फ अमेरिका को नहीं, दुनिया को For us, Kashmir is part of India. There is one segment of Kashmir which is today under occupation of Pakistan illegally since 1947-48. So we are, we would like to discuss with them when they propose to leave that part. मैंने आपको कहा ना, गौर करते जाइए, पूरी दुनिया में पीओके अंजाम भुगतना पड़ेगा। पड़ोसी देश अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच भी वैसी ही दुश्मनी है जैसी भारत और पाकिस्तान के बीच। दोनों के बीच कई युद्ध हो चुके हैं जिसमें तुर्की अजरबैजान का साथ देता है, लेकिन अब आर्मीनिया को भारत ऐसे हथियार देने वाला है जिनका लोहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने माना है। भारत जल्दी ही आर्मीनिया को आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप देगा, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी भूमिका निभाई। भारत से आर्मीनिया को पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी मिलने वाले हैं, जिसका कोई तोड़ तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान तीनों के पास नहीं। आर्मीनिया को भारत से कॉन्कर्स एंटी मिसाइल टैंक सिस्टम भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा आर्मीनिया को भारत एंटी ड्रोन सिस्टम और 155 होवित्जर आर्टिलरी सिस्टम भी देगा। यानी जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, अब भारत उनके दुश्मनों का साथ दे रहा है कि मारो उनको, लो ना हमसे, लो मारो। वैसे भारत और आर्मीनिया की डिफेंस पार्टनरशिप पहले से ही काफी मजबूत है। भारत आर्मीनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा। 2022 से 2024 के दौरान आर्मीनिया ने 43% हथियार भारत से ही इंपोर्ट किए थे। हाल ही में भारत और आर्मीनिया ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा सौदों पर साइन भी किया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका बज रहा है। सबसे ज्यादा डिमांड में तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने पाकिस्तान के मेड इन तुर्की ड्रोन्स को 100% एक्यूरेसी के साथ हवा में मार गिराया है। आर्मीनिया पर हमले में अजरबैजान भी तुर्की के ड्रोन्स का ही इस्तेमाल करता है, इसलिए आर्मीनिया ने इसकी अगली खेप भी जल्द डिलीवरी करने के लिए कह दी है। भारत ने आर्मीनिया को नवंबर 2024 में भी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवर किए थे। भारत और आर्मीनिया की इस बढ़ती हुई डिफेंस दोस्ती को एक्सपर्ट भी तुर्की और अजरबैजान से भारत का बदला बता रहे हैं, जो इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान का साथ देने वाला हर देश भारत का दुश्मन है। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो मिशन शुरू किया है, उसी मिशन के तहत पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई रोकने का भी काम चल रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर है, और वो देश भी बड़े स्मार्टली चूज किए गए हैं, स्ट्रैटेजिकली चूज किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा की शुरुआत एस जयशंकर ने उस देश से की है जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है, और उस देश का नाम है नीदरलैंड्स। पाकिस्तान को 3 देशों से हथियार मिलते हैं, जिनमें चीन सबसे बड़ा सप्लायर है, दूसरे नंबर पर नीदरलैंड्स है और तीसरे नंबर पर तुर्की है। पाकिस्तान के हथियारों के जखीरे का 81% हिस्सा चीन का है, 5.5% हथियार नीदरलैंड्स के हैं और करीब 4% हथियार पाकिस्तान तुर्की से खरीदता है। कहा जा रहा है कि भारत नीदरलैंड्स पर दबाव बना सकता है कि वो पाकिस्तान को हथियार न दे, लेकिन कैसे, यह भी समझिए। भारत की सिर्फ नीदरलैंड्स के साथ 1,90,000 करोड़ रुपए की ट्रेड पार्टनरशिप है, जबकि पाकिस्तान पूरे यूरोप के साथ ही सिर्फ 1,30,000 करोड़ रुपए का ट्रेड करता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत अपनी इकोनॉमिक पावर के जरिए नीदरलैंड्स और पाकिस्तान के करेक्शन को कमजोर कर सकता है, क्योंकि नीदरलैंड्स को भी समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान के लिए भारत जैसे बड़े ट्रेड पार्टनर से पंगा लेना खतरे से खाली नहीं। अगर वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता रहा तो उसकी हालत भी तुर्की जैसी हो सकती है। यानी नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का पानी काट रहे हैं, राशन पानी लेकर उस पर चढ़े बैठे हैं कि अभी बहुत मारूंगा, अभी तो पीओके खाली करने की बात होगी। दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि पीओके लेकर रहेंगे। भारत में बैठे हुए जासूसों को खत्म कर रहे हैं, पाकिस्तानी जासूसों को, और वो तो अज्ञात हमलावर जो कर रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं।